दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ घटी, या शायद किसी और के साथ। क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको अजीब सी अनुभूति हुई हो? आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी आपको चौंका देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जहां रात के समय चांद की रोशनी में सब कुछ एक अलग ही रूप धारण कर लेता था। वहां का वातावरण हमेशा से रहस्यमय रहा था। गांव के लोग अक्सर जंगल की ओर जाने से डरते थे, क्योंकि वहां की कहानियां उनके मन में अंधेरे की छाया डाल देती थीं। लेकिन इस जंगल में एक लड़का था जिसका नाम था आर्यन। वह गांव के बाकी बच्चों से अलग था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह वास्तव में कौन था। आर्यन की आंखों में एक गहरी चमक थी जो उसे अन्य बच्चों से अलग करती थी। उसकी हंसी में एक अद्भुत मिठास थी, लेकिन जब वह अकेला होता तो उसकी आंखों में एक गहरा सागर छिपा होता था। गांव के लोग उसे एक साधारण लड़के के रूप में जानते थे, लेकिन आर्यन के दिल में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। वह एक वेयरवुल्फ था जो अपनी असली पहचान से छुपा हुआ था। आर्यन का बचपन गांव में बीता था, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना, दौड़ना और मस्ती करना सीखा। लेकिन जब रात का अंधेरा छाने लगता तो वह हमेशा जंगल की ओर निकल जाता। वहां चांद की रोशनी में वह अपने असली रूप में बदल जाता। उसकी खाल पर सफेद और भूरे रंग की धारियां होती थीं और उसकी आंखें चांद की रोशनी में चमकती थीं। लेकिन वह जानता था कि अगर किसी ने उसे इस रूप में देख लिया तो वह कभी भी गांव में वापस नहीं आ सकेगा। गांव के लोग आर्यन को पसंद करते थे। वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वह किसी की फसल की देखभाल करना हो या किसी बच्चे को पढ़ाना। लेकिन आर्यन के मन में एक डर हमेशा रहता था। वह जानता था कि उसकी असली पहचान का खुलासा होने पर लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उसने हमेशा अपने रहस्य को छुपाने का प्रयास किया। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, आर्यन जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी। यह आवाज गहरी और डरावनी थी, जैसे कोई जानवर शिकार पर निकला हो। सभी बच्चे डर गए और भागने लगे, लेकिन आर्यन ने अपनी जिज्ञासा के कारण रुकने का निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ना शुरू किया। जंगल में उसने देखा कि एक बड़ा भेड़िया एक पेड़ के नीचे बैठा था। भेड़िए की आंखों में एक अनोखी चमक थी और वह आर्यन को घूर रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि यह भेड़िया सामान्य नहीं था। वह जानता था कि यह उसके जैसे ही कोई था, लेकिन भेड़िया वहां क्यों था? क्या वह भी एक वेयरवुल्फ था? आर्यन ने धीरे धीरे भेड़िए के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने भेड़िए को छुआ, एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई। भेड़िए ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और एक पल में एक युवा लड़के में बदल गया। वह लड़का आर्यन की तरह ही दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लड़के ने कहा। मैंने सुना था कि इस गांव में एक और वेयरवुल्फ है और मुझे पता था कि तुम ही हो। आर्यन चौंक गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। मेरा नाम कियान है। मैं तुम्हारी तरह ही एक वेयरवुल्फ हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाना चाहता हूँ ताकि तुम अपनी असली पहचान को स्वीकार कर सको। आर्यन ने कियान की बातों पर ध्यान दिया। वह जानता था कि अगर वह अपनी असली पहचान को स्वीकार कर लेता है तो गांव वाले उसे कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन कियान की आंखों में एक विश्वास था जो आर्यन को आकर्षित कर रहा था। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं अपनी पहचान को स्वीकार कर सकता हूं? आर्यन ने पूछा। हाँ, कियान ने कहा। हमारी ताकतें हमें एक साथ लाती हैं। हम एक समुदाय हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आर्यन ने सोचा। वह जानता था कि वह अकेला नहीं था, लेकिन उसे डर था कि अगर वह अपनी असली पहचान को स्वीकार कर लेगा तो क्या होगा। लेकिन कियान की बातें उसके मन में एक नई उम्मीद जगा रही थीं। कुछ दिनों बाद आर्यन ने कियान के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे को अपनी शक्तियों के बारे में बताया और यह समझा कि वे एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। आर्यन ने धीरे धीरे अपने डर को पार करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था और कियान की दोस्ती ने उसे ताकत दी। लेकिन गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं।
रात के समय लोग जंगल के पास अजीब आवाजें सुनने लगे। कुछ लोग दावा करने लगे कि उन्होंने एक भेड़िया देखा है जो गांव के पास घूम रहा था। गांव में डर फैलने लगा और लोग एकजुट होकर जंगल की ओर जाने लगे। वे चाहते थे कि उस भेड़िए का पता लगाया जाए जिसने उन्हें इतना डरा दिया था। आर्यन और कियान ने यह स्थिति देखी और समझ गए कि उन्हें कुछ करना होगा। अगर गांव वाले यह जान गए कि आर्यन एक वेयरवुल्फ है तो वह कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। वे गांव वालों को यह समझाना चाहते थे कि भेड़िया वास्तव में खतरनाक नहीं था, बल्कि वह उनके जैसा ही एक प्राणी था। एक रात जब गांव वाले जंगल की ओर जाने वाले थे, आर्यन और कियान ने एकजुट होकर भेड़िया का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने असली रूप में बदलने का फैसला किया ताकि गांव वाले देख सकें कि वे कितने शांत और दोस्ताना थे। जैसे ही गांव वाले जंगल में पहुंचे, आर्यन और कियान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वे एक भेड़िया के रूप में सामने आए, लेकिन उनकी आंखों में कोई हिंसा नहीं थी। वे बस अपनी पहचान को स्वीकार करने के लिए खड़े थे। गांव के लोग डर गए, लेकिन आर्यन ने अपनी आवाज उठाई, हम यहां तुम्हारी मदद के लिए हैं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे जैसे ही हैं। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने आर्यन को पहचाना, लेकिन उनके मन में सवाल थे। तुमने यह क्यों छुपाया? एक व्यक्ति ने पूछा। मैंने डर के कारण इसे छुपाया, आर्यन ने कहा। लेकिन अब मैं जानता हूं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें एकजुट होना चाहिए। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे। उन्होंने देखा कि आर्यन और कियान कितने शांत थे और उन्होंने अपने डर को छोड़ने का निर्णय लिया। वे आर्यन को स्वीकार करने लगे और धीरे धीरे गांव में एक नई समझ विकसित होने लगी। आर्यन ने अपने डर को पार किया और अपने समुदाय के साथ एक नई शुरुआत की। उसने सीखा कि हर किसी को स्वीकार करना और अपने डर का सामना करना कितना महत्वपूर्ण है। कियान के साथ उसने अपनी पहचान को गर्व से अपनाया और गांव में एक नया जीवन शुरू किया। अब वे दोनों मिलकर गांव के लोगों के साथ रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते थे ताकि वे सब मिलकर एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकें। जंगल की रातें अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत थीं। चांद की रोशनी में आर्यन और कियान ने अपने समुदाय के साथ मिलकर एक नई कहानी लिखी, जिसमें दोस्ती, साहस और स्वीकार्यता की एक नई परिभाषा थी। गांव के लोग अब डर के बजाय एकता और प्रेम की भावना से भरे हुए थे। आर्यन ने सीखा कि असली ताकत अपने डर का सामना करना और अपने आप को स्वीकार करना है। कहानी खत्म हुई। क्या आपने कभी ऐसी किसी परिस्थिति का सामना किया है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और सोचिए, अगर आप उस जगह होते तो क्या करते? मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए था। आप लोग मेरे परिवार जैसे हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको हमेशा कुछ नया और मजेदार देखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपको और किस तरह के वीडियो देखने हैं। मैं आपकी राय को ध्यान में रखूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।